क्रोध हमेशा इंसान को तब आता है जब वो अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। हमेशा क्षमा मांगने वाले गलत नहीं होते हैं, कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ता बचाने के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 4 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 4 जुलाई 2022 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में कौन कौन से हैं ज्योतिष के 6 प्रमुख शुभ और प्रभावशाली योग इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, शाम को 6:32 तक। उसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज मखा नक्षत्र है, सुबह 8:43 तक। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 7:30 से लगा करके प्रातः 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन शुभ चौगड़े मुहूर्त में नया कार्य, नया शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है और ये समय काल है प्रातः 5:54 से 7:24 तक। वापस दोपहर में 2:54 से 5:54 साय तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। फिर भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर यात्रा करनी पड़े तो दूध पी करके आप यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। यह दिशा शूल दोष का उपचार हुआ या परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, रोचक महापुरुष योग, वेशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, लक्ष्मी योग या सरल योग का साथ मिलेगा। रोचक महापुरुष योग का अर्थ है वो व्यक्ति एक प्रकार से सेनापति के समान होगा। रोचक महापुरुष योग मंगल के कारण बनता है। मंगल जब स्वराशि में और केंद्र में हो तो ये स्थिति आती है। लक्ष्मी योग का अर्थ ये धनवान बनना है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में कौन से राजयोग है, कौन से महापुरुष योग है, ये आपको पता है या नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में योगों का पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी जन्मपति, जिसे सिर्फ एक पेपर बोल सकते हैं, वो पेपर उन्होंने उसको गोल बना करके या फोल्ड करके रखा हुआ है। मान लो कभी जिंदगी में कोई काम पड़ा तो वो निकाल के ले आते हैं। ये मेरे जब छोटा था या मेरे माताजी पिताजी ने ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन के रूप में कुंडली बनाई थी। अब उस कुंडली में डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ उस दिन एक जो पंचांग की लाइन होती है, कौन सा वार था, क्या नक्षत्र था, ये ही लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में अपनी राजयोग की कुंडली होनी चाहिए। आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं अपनी लाइफ को संवारने में, चाहे रोग निवारण के लिए हो सकता है, टेस्टिंग के लिए हो सकता है, अपने घर की साज सज्जा पे हो सकता है, या सिर्फ होटल में खाना पीने को लेकर के बहुत से लोग तो बहुत शानदार टिप देते हैं, उसमें आप बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी को जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, अपने योगों की स्ट्रेंथ को जानने के लिए आप लोग सब के सब एक प्रकार से लापरवाह होते हैं। जिंदगी आपकी है, कुंडली भी आपकी है। हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है। ये नहीं बोलता मैं मुझसे ही कुंडली बनानी, ये मैंने कभी नहीं बोला है। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा है, आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं और आप अपने शहर में अपनी राजयोग की कुंडली बनवा सकते हैं। और राजयोग की कुंडली कहीं से भी बनाएं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वो स्ट्रेंथ है या कुंडली की आत्मा ही योग है। अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो फिर उस ढंग से एफर्ट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। या अपनी संतान की कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं तो उसे अच्छी लाइन में डालिए, ताकि वो समाज में नाम कमाए या समाज के लिए एक प्रकार से उनका पथ प्रदर्शक बन जाए, समाज को आगे ले जाने वाला व्यक्ति बन सकता है। जानकारी आपको होना जरूरी है और इस जानकारी के लिए यदि थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़े तो उसमें सोचना नहीं चाहिए। जीवन में हम जब शादी करते हैं बच्चों की, तब लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कुंडली मिलाने पर हम बहुत कम खर्च करना चाहते हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेशन हमको चाहिए। आसपास हम कोई भी पंडित ढूंढते हैं, उनसे हम हाँ बुलवा देते हैं कि ये कुंडली है, तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे योग है, राज करेगी ये लड़की या ये लड़का, मतलब बहुत सुख है, बस हमको यही सुनना था। हमने वो सर्टिफिकेशन ले लिया, उसके अलावा हमको कुछ जानकारी नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती या कमी हो जाती है। जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं शादी में, तो क्यों नहीं 2 या 3 लोगों से मिले और जो लोग सेम बात बोलते हैं उनके ऊपर ही आप माने या उसके ऊपर ही आप आगे बढ़े, वो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि शादी होने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, फिर जो है उसको निभाना पड़ेगा। और ऐसे में बहुत से लोग आते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया,
ठीक, हमने जिसको कुंडली दिखाई उसने तो ये बोला था, और वापस जब हम गए तो उसने बोला अब क्या कर सकते हैं, भगवान की जो मर्जी थी। तो भगवान की मर्जी क्या है, किस्मत क्या है, यही तो आप पूछने गए थे, और यही जानकारी तो कोई एस्ट्रोलॉजर को होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने राज्य जो जन्म कुंडली के राजयोगों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे आपके जीवन साथी की या आपकी संतान की। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, बिजनेस खोलना हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, आपके परिवार में जिसकी कुंडली बलवान है उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करना या प्रॉपर्टी खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका लाभ आपको ही मिलेगा। तो ऐसे में जब भी जिज्ञासा हो राजयोगों की कुंडली के बारे में, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। आइए अब बात करें इस समय गुप्त नवरात्रि में कवच निर्माण की। गुप्त नवरात्रि 30 जून से आरंभ होकर के 8 जुलाई को भड़ली नवमी तक रहेगी। इस अवधि तक हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। वैसे तो समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही है उनके निवारण के लिए कौन सा कवच धारण करना चाहते हैं, ये डिटेल चाहिए, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्या बतानी होगी हमारे टीम मेंबर्स को। वो पेपर मुझ तक आएगा और मैं उन्हें कन्वे करूंगा या उस पेपर पर वापस लिख करके दूंगा कि आपको कौन सा कवच पहनना चाहिए। तो आप अपनी कुंडली के अनुसार अगर जानना चाहते हैं कवच, तो ये मेथड है। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए या एक प्रकार से सेफ्टी के लिए मामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। आप में से जो बंधुगण शेयर्स में, कमोडिटी में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, आपके लिए धनदा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो आर्थिक मंदी से परेशान है, जिन्हें एक प्रकार से आर्थिक अनुकूलता चाहिए, फाइनेंशियल नीड उनको पूरी करनी है, उनके लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका कामकाज ऐसा है उन्हें बुद्धि बल की, मेमोरी पावर की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो आपको अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। आप में से जो लोग ज्योतिष में, पराविज्ञान में या भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना शुभ रहेगा। और आप चाहें तो पंचांगुली साधना कर सकते हैं, पंचांगुली मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप में से जो लोग जीवन में सुख, शांति और कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ पाना चाहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ रहेगा। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है, जिसका सही समय पर सही उपयोग करके अपना जीवन संवारा जा सकता है। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 4 जुलाई 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है, और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 35 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस या वीक रिजल्ट देगा। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा संतान की हेल्थ को लेकर के या खुद के स्टमक, इंटेस्टाइन को लेकर के, रिब्स में दर्द को लेकर के, या फिर जो दैनिक रूटीन जीवन में बाधाएं आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसके लिए जाना भी जाता है। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम देता है, या आज के दिन जहां तक संभव हो इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल डीलिंग से बचना चाहिए। ये सिर्फ आपको फ्रॉड करवा सकता है या कोई न कोई प्रॉब्लम में फंसा सकता है। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा जुए के लिए, सट्टे के लिए, स्पेकुलेशन के लिए कभी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर यात्रा भी बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन बौद्धिक कार्यों के लिए, मेंटल वर्क के लिए ये चंद्रमा फिर भी अच्छा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सौदे आपको कल करने, परसों करने, अर्थात आपको 5 जुलाई को शाम को 4:51 पे जब चंद्रमा अगली राशि में, कन्या राशि में आ जाएगा, वहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति आ जाएगी। तो आपको उस समय क्या करना है, इसकी प्लानिंग आज कर सकते हैं। अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं, जो पेंडिंग वर्क है उसको निपटा सकते हैं, या फ्यूचर के लिए जो भी अच्छी योजनाएं बनानी है उसके लिए, मेंटल वर्क के लिए, बुद्धि बल के लिए आज का चंद्रमा फिर भी अच्छा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे संतान के कैरियर को लेकर के कोई प्लानिंग करनी, किसी से मिलना है, वो कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ न कुछ एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, और साथ ही साथ जो पर्सनल लाइफ में आप
कोई भी मोह जाल में बुरी आसक्ति में आग करके आप किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी को मिलने बुला रहे हैं, उसमें आपके लिए खतरा है, ये सावधानी रखिएगा। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। 4th हाउस का चंद्रमा सुख भाव में चंद्रमा स्थित होकर के सुखों से ही व्यक्ति को एक प्रकार से दूर कर देता है और ऐसी स्थिति माता जी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या उनकी सेहत को लेकर के चिंता हो जाती है, घर परिवार को लेकर के और व्यर्थ के ही सोच विचार को लेकर के परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। चाहे वो कोई भी पुरानी बातें सोच करके दुखी हो सकता है या उसे पुरानी बातें याद दिला करके दुखी किया जा सकता है। 4th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को हाइपर बना देता है, एक प्रकार से जो असंतुलित व्यवहार होता है वो करने लगता है और ऐसे में ध्यान से काम नहीं करने पर, सेंसिटिव पोस्ट पर यदि आप हैं, आप बैंक में यदि कैसे रहें या बहुत बड़ी पोस्ट पर अगर हैं, तो ऐसे में आपके फैसले जनता को प्रभावित करते हैं, आपके खुद के ऑफिस को एक प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत सोच समझ करके फैसले लेने हैं और यदि आप कैशियर हैं तो आज के दिन संभव हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में से या अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट कीजिए कि आज मुझे वहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही या आपका खुद का अपसेट होना आपको लॉस में ले सकता है या आपको लॉस दे सकता है। अपने खुद की पर्सनल लाइफ में आप अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे और वहीं पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और राशि से 4th हाउस के चंद्रमा में सामान खो जाना या सामान चोरी हो जाना, रख करके भूल जाना, ऐसी स्थितियां हो जाती है और ऐसे में आपको खुद की सेहत को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अपने खुद के काम में अड़चनें आ सकती है, असफलताएं आ सकती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा टेम्परेरी है। ऐसा हो सकता है, सब कुछ आपके साथ में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप अलर्ट हैं, सावधान हैं, और ज्योतिष का अर्थ ही व्यक्ति को सावधान करना है। अच्छा समय है, मान लीजिए जिस राशि के लिए मैं अच्छा बोलता हूँ वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसका फायदा उठा सकते हैं और जिसके लिए चंद्रमा अच्छा नहीं है वो उतना ही सेफ साइड में रह करके नुकसान से बच सकते हैं। अब इच्छा आपकी है कि आपको क्या चाहिए। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। राशि से 3rd हाउस में आया हुआ चंद्रमा धन और संपत्ति भाव से अगला भाव धन और संपत्ति भाव होता है। ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियल गेन या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है, शॉपिंग का फ़ायदा हो सकता है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपकी जान पहचान के सर्कल में फ़ायदा हो सकता है या आपका दायरा बढ़ सकता है। और जो हाउसवाइफ है उनके भी सोच विचार में या उनके भी आसपास के लोगों से मेल मुलाकात में उनका दायरा भी बढ़ सकता है, उनका सर्कल भी बढ़ सकता है और वो भी कुछ न कुछ सीखने को आतुर हो सकती है। आपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनके खिलाफ भी आप अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं आज के समय का उपयोग करके। और आप में से जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज के दिन आपका किया हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास आपको नेम फेम दे सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन दे सकता है। और जो यंगस्टर्स हैं वो आज के दिन भावुकतावश दोस्ती आपकी कबूल कर सकते हैं या आप किसी की दोस्ती कबूल कर सकते हो। घर और घर के बाहर हर तरफ आप सफल माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो काम बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है आपको, आज की तारीख में आपको उस काम को हाथ लगाना चाहिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आज उस काम को पूरा करने की ओर एक स्टेप आगे लेके चला जाए। लोगों से मिलने के लिए, अपनी खुद की रेपुटेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आज के दिन का उपयोग करना चाहिए। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देंगे। 2nd हाउस का चंद्रमा कोई भी कामकाज करें उसमें अड़चन के लिए भी जाना जाएगा और यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंशियली
कोई भी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इन कैश करना हो या फाइनेंशियल डील करनी हो, बहुत सोच विचार करके, सोच समझ कर करना जरूरी होता है। यहाँ पर व्यर्थ की लोगों से दुश्मनी बन जाती है या फिर झगड़े टंटे में रुपए पैसे का नुकसान अपना ही होता है। व्यस्तता आज ज़्यादा रहेगी, लेकिन साथ ही साथ उलझन भी ज़्यादा रहेगी, कश्मकश भी ज़्यादा रहेगी, और ऐसे में उलझन से, कश्मकश से फाइनेंशियल लॉस की स्थिति आ सकती है, और लॉस के जिम्मेदार जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं वो हो सकते हैं। और ऐसे में जो आपने कमिटमेंट दे दिया है उस कमिटमेंट का लॉस हो सकता है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। आंखों को लेकर के, आइज इन्फेक्शन या दांतों के इन्फेक्शन को लेकर के ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आज के दिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और साथ ही साथ सेकंड हाउस का चरमा पाप कार्यों की ओर अट्रैक्ट करता है, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। हाउसवाइफ को आज के दिन जहाँ तक हो जो भी विवाद है उसको टालना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आपने कोई भी विवाद को आगे बढ़ाया, उसके ऊपर डिस्कस स्टार्ट किया, तो आपकी ही एक प्रकार से इंसल्ट ज़्यादा हो सकती है या आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस मिलेगी। 67% पॉजिटिव ही सही, लेकिन ये चंद्रमा गेन के लिए, सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए शुभ माना जाता है। और ऐसे में यदि आप रिश्ते की बात चलाएं कहीं पर भी, वहाँ से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आप अपना रुपया पैसा ही वापस लेने जाएं जो कि आपने किसी को उधार दिया हुआ है, वो वापस मिलने की उम्मीद बन जाती है, क्योंकि आज के दिन भाग्य का ज़बरदस्त सहयोग मिलता है और अच्छे संयोग उपस्थित हो जाते हैं। जैसे आपको कोई भी कामकाज करना है, कोई भी डील क्रैक करनी है, तो आपको कंफर्टेबल सिचुएशन मिल सकती है। और ऐसे में आज का दिन भाग्य के साथ के लिए, इनकम के लिए, अचीवमेंट और प्रोग्रेस के लिए, बहुत अच्छी यात्रा के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं लाभदायक यात्रा के लिए माना जाता है। जहाँ पर भी जाएंगे आदर सत्कार होगा, लाभ की स्थिति आएगी और आपके यात्रा का उद्देश्य पूरा होने की उम्मीद बन जाएगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, बहुत अच्छी नींद, ऐसे शुभ फल आज आपको फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में देखने को मिलेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, यात्राओं के लिए भी अच्छा दिन है। बिजनेस ट्रिप आज के दिन बेहतरीन आपको लाभ देगी। और जो लोग राजनीति में हैं, एनजीओ में हैं, या वो लोग जो समाज कल्याण से संबंधित कामकाज में हैं, उन लोगों के लिए आज रेपुटेशन बहुत अच्छी बनेगी, या आज आप जो भी मीटिंग करेंगे उसमें आपका स्ट्रेंथ शानदार रहेगी। आज का लकी कलर है येलो अर्थात पीला कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेंगे, लेकिन 33% फिर भी नेगेटिव चंद्रमा का दोष आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि राशि से 12th हाउस का चंद्रमा फालतू खर्चे कराता है, फालतू यात्राएं कराता है, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम करता है, और व्यक्ति ईर्ष्यावर्षी दूसरों से व्यर्थ में वाद विवाद कर बैठता है। लेफ्ट आई को लेकर के प्रॉब्लम, गुस्से में अपने घर वालों से या अपने रिश्तेदारों से कोई न कोई बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर सकता है। और जो व्यापारी हैं वो भी कोई गलतफहमी में आकर के नुकसान सहन कर सकते हैं या उनको नुकसान हो सकता है। डर और बेचैनी आज आपके ऊपर हावी रहेगी, और जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको आज के दिन बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, या उनके घर वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, उनके आसपास रहना पड़ेगा। आज के दिन यात्रा करना सुखद नहीं है, आपका पैसा भी खर्च होगा और यात्रा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन जो रोजाना ही यात्रा करते रहते हैं उनके लिए तो 365 दिन ही यहाँ पर आपके लाभदायक या यात्रा का उद्देश्य ही पूरा करना होता है। मान लीजिए जो लोग पायलट हैं वो तो सारे दिन ही फ्लाइट उड़ाते रहेंगे, ऐसी स्थिति में यात्रा ही रोजाना उनका काम है, या उनका जो प्रोफेशन ही है वही यात्रा से संबंधित है, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर ये चंद्रमा लागू नहीं होता है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है।
ऐसी स्थिति में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। चाहे आप सिंपल से सिंपल मजदूर हैं या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज के दिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है। चाहे कोई भी मीटिंग करें, कोई भी डील करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या आप कोई भी नया काम स्टार्ट करें, उसकी स्थितियां बहुत बेहतरीन होगी। और इसीलिए आज का दिन आय में वृद्धि, व्यापार में लाभ या उन्नति, स्टूडेंट हैं तो भी आपको आज के दिन यदि कोई इंटरव्यू है, यदि कोई एग्ज़ाम है या कोई डिबेट है, उसमें आपको बेहतरीन सक्सेस मिलेगी। जो लोगों को जुडिशरी मैटर में काम काज है, उनको आज के दिन बहुत सफलता मिलेगी। जैसा वो चाहते हैं वैसी स्थिति उनकी हो सकती है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनको आज वैसे लाभ मिलेगा, सीखने का आपको साथ मिलेगा। चाहे सीखना व्हीकल सीखना हो सकता है, कोई मशीनरी के बारे में जानकारी हो सकती है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हो सकती है, कोई जीवन के और सक्सेसफुल योगों के बारे में जानकारी हो सकती है। जानकारी आज आपको भरपूर मिलेगी और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में आज एक प्रकार से खुश रहेंगे, अच्छा समय व्यतीत करेंगे या बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा जीवन में सुख की स्थितियां आज के दिन बहुत अच्छी है। आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं या आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं, आज की मेहनत आपको यश देगी, एप्रिसिएशन देगी। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। लेकिन राशि से 10th हाउस का चंद्रमा कोई न कोई नए कार्यों में आपको अट्रैक्ट करता है या कुछ नई चीज अप्लाई करने के लिए आपको हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो व्यापार में, कैरियर में, जॉब में, हर सेक्टर में आपको कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा और सफलता के योग बनेंगे। जो बहुत समय से आप सोच रहे थे मुझे अपने लिए ये चीज़ खरीदना है, वो स्थिति आज आपको प्राप्त हो सकती है। आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन आज आपको खुशनसीब बना सकता है। आज का दिन ही आपके लिए खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान और साथ ही साथ कोई न कोई गिफ्ट का जो पाने का है, कोई न कोई उपहार आपको मिलने वाला है। आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देगा। और ऐसे में जो लोग जॉब में हैं उनको अपनी मैनेजमेंट से परेशानी होगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब है उनको गवर्नमेंट की योजनाओं से परेशानी हो सकती है या उनको कोई चीज़ जो नए कोई भी कानून आए हैं या नया कोई ऑर्डर आया है उनसे परेशानी होगी या उनसे आपको अनकंफर्टेबल स्थिति आ जाएगी। बहुत से लोगों को आज प्रेशर में या स्ट्रेस में काम करना पड़ सकता है और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी कोई रूल्स रेगुलेशन से अपने बिजनेस में लॉस हो सकता है और या फिर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी आ सकती है। संतान से मतभेद, मानसिक परेशानी और उलझन, अनचाहे खर्च, ये आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं, बहुत परेशान कर सकते हैं और व्यस्तता के कारण बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ही लोड लेने के कारण फिर आप खुद बहुत ज़्यादा अपसेट या बेचैनी और घबराहट का शिकार हो सकते हैं, छाती में दर्द उठ सकता है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं बहुत सोच समझ करके यात्रा करें। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा हो तब भी यात्रा सोच समझ के करनी चाहिए और राशि से 9th हाउस में जब चंद्रमा हो तब भी यात्रा सोच समझ करके करनी चाहिए। और जो अशुभ भाव के चंद्रमा होते हैं वहाँ पर तो यात्रा को मना ही करते हैं। राशि से 4th, 8th और 12th हाउस का चंद्रमा हो जब हमेशा लॉस या अपसेट होने की स्थिति ज़्यादा बन जाती है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को कानूनी मामलों से दुखी करता है, परेशान करता है। आकस्मिक आपदा या विपत्तियां या झूठे इल्जाम आप पर लग सकते हैं।
घर परिवार में ही किसी के साथ में विवाद हो सकता है और वो विवाद इतना भारी हो सकता है कि वहाँ पे जो कानूनी मामलों में आपको अपियर होना पड़े या कोई को रिपोर्ट दाखिल करनी पड़े। और ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको लड़ाई झगड़ों से, व्यर्थ की बोलचाल से, व्यर्थ के आक्षेप लगाने से बचना ही चाहिए। अपने आप को सेफ साइड में रखना ज़्यादा जरूरी है। घर परिवार में भी आर्ग्यूमेंट से बचना है, चाहे अपना जीवन साथी हो या पेरेंट्स ही हो। उनसे मतभेद है तो उनको बोलने दीजिए पहले, उसके बाद में अपनी बात आपको बोलनी है तो बहुत सॉफ्ट स्टाइल में, और नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। जब 1-2 दिन के बाद में जब आपका चरमा अच्छा है तो बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः जब मामला शांत हो जाए तो आपकी बात आपको बोलनी चाहिए। हेल्थ के मामले में आज आपको पेट से संबंधित या श्वास से संबंधित परेशानियां हो सकती है, और जो खाने पीने के शौकीन हैं या जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो आज को ज़्यादा ही परेशान हो सकते हैं। आज का लकी कलर है वॉयलेट कलर या लेवेंडर कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन सौदेबाजी में, व्यापारिक लेन देन में, जो लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं या वो लोग जो अपना एक सोर्स बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट शेयर में करें, कमोडिटी में करें, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करें, आपको आज लाभ की स्थिति ज़्यादा है। लेन देन में या योजनाओं से फ़ायदा आप कमा सकते हैं। जानकारी में वृद्धि होने से, कोई टिप मिल जाने से भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने कोई रिसोर्सेज डेवलप कर रखे हैं उनको बहुत ज़्यादा शानदार गेन होने की स्थिति है। सुखी दाम्पत्य जीवन, अच्छा खाना पीना, घर का अच्छा माहौल और बहुत अच्छी स्थिति आपको बहुत शांत या ये बोलते हैं बहुत प्रसन्नता देगी। और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा भी सुखद और लाभदायक रहेगी। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। आज के दिन आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, चाहे आप किसी से मिलने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या मान लो जुडिशरी मैटर में कोई अपियर हो जाते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत सेफ है या आपके लिए बहुत सुखद है। हेल्थ आज आपकी अच्छी रहेगी। भाग्य का साथ मिलने से आज आप लाभ कमा पाएंगे और साथ ही साथ अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए भी आज जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको लाभ दिखाई देगा या फायदेमंद स्थिति आएगी। जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी आप कंप्लीट करिए, उनको भी आगे लाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत खुशी और आनंद मनाएंगे। विवाहित लोग सुखी पारिवारिक जीवन, सांसारिक सुख, ये सब कुछ पाएंगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो आज के दिन कोई न कोई अपनी बिजनेस डील को लेकर के यात्रा करेंगे, वो यात्रा उनकी सुखद रहेगी, लाभदायक रहेगी या उनकी यात्रा सफल रहेगी। जो लोग कर्ज को चुकाने के लिए कोई न कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं उनको आज के दिन वो सोर्स मिल सकते हैं या किसी से बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हो सकती है। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। ज्योतिष के 6 प्रमुख शुभ और प्रभावशाली योग कौन से हैं? ज्योतिष शास्त्र में पंचांग से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजों के आधार पर मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। जिन मुहूर्त में शुभ कार्य किए जाते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त कहा जाता है। इसमें से सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग या पुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, राजयोग, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग, यह सब कुछ योगों के नाम हैं। आइए अब जानते हैं इन 6 प्रमुख योगों के बारे में। सबसे पहले अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही शुभ योग है। इस योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यह योग वार और नक्षत्र के तालमेल से बनता है। इस योग के बीच में अगर तिथियों का अशुभ मेल हो जाता है तो अमृत योग नष्ट होकर के विष योग में परिवर्तित हो जाता है। सोमवार के दिन हस्त नक्षत्र होने पर जहाँ शुभ योग से शुभ मुहूर्त बनता है, लेकिन इसी दिन षष्ठी तिथि भी हो तो विष योग बन जाता है। दूसरा योग सिद्धि योग।
वार, नक्षत्र और तिथि के बीच में आपसी तालमेल होने पर सिद्धि योग का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप सोमवार के दिन अगर नवमी या 10वीं तिथि हो, रोहिणी, मृगशिरा या पुष्य या श्रवण नक्षत्र सतभिषा में से कोई भी नक्षत्र हो तो सिद्धि योग बन जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह वार और नक्षत्र के मेल से बनने वाला योग है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन अगर यह योग बनता है तो तिथि कोई भी हो, यह योग नष्ट नहीं होता है, अन्यथा कुछ विशेष तिथियों में यह योग निर्मित होने पर नष्ट भी हो जाता है। सोमवार के दिन रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा या श्रवण नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, जबकि द्वितीया और एकादशी तिथि होने पर यह शुभ योग अशुभ मुहूर्त में बदल जाता है। अब बात करते हैं पुष्कर योग की। इस योग का निर्माण उस स्थिति में होता है जबकि सूर्य विशाखा नक्षत्र में होता है और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में होता है। सूर्य और चंद्रमा की यह अवस्था एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ होने से इसे शुभ योगों में विशेष महत्व दिया गया है। यह योग सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम मुहूर्त होता है। गुरु पुष्य योग गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से निर्मित होने के कारण इस योग को गुरु पुष्य योग के नाम से संबोधित किया गया है। यह योग नवीन गृह प्रवेश, गृह शांति, शिक्षा संबंधी मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह योग अन्य शुभ कार्यों के लिए भी शुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। रवि पुष्य योग इस योग का निर्माण तब होता है जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है। यह योग शुभ मुहूर्त का निर्माण करता है जिसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस योग को मुहूर्त में गुरु पुष्य योग के समान या बराबर ही महत्व दिया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और भी जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपकी जिज्ञासा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे तो शीघ्र ही हम एफर्ट करेंगे कि आपको वो जानकारी जल्द से जल्द प्रदान की जाए। जैसे कि आज के दिन जो जानकारी हमने प्रदान की है वो भी आप ही में से लोगों ने पूछा है, इसलिए हमने बताने का प्रयास किया है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।